अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 10th। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 का टॉपिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, टॉपिक 13.8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैपेसिटर्स को रिकॉल करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर जो है वो कंसिस्ट करता है टू मेटल प्लेट्स पर, और इन मेटल प्लेट्स के दरमियान में एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है जिसको आप डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं। ओके, अब इन मेटल प्लेट्स को फर्दर कनेक्ट किया जाता है एक सोर्स के साथ, और जैसे ही हम सोर्स को ऑन करेंगे तो इन दोनों मेटल प्लेट्स में चार्जेस स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। एक प्लेट में पॉजिटिव चार्जेस स्टोर होते हैं और एक प्लेट में नेगेटिव चार्जेस स्टोर हो जाते हैं। सो इस तरह से एक कैपेसिटर बिल्ड होता है, और इस तरह से आप कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर चार्जेस जो हैं वो आप स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के कैपेसिटर की डिफरेंट टाइप्स हैं। बेसिकली इनको दो मेन स्ट्रीम्स में डिवाइड कर दिया गया है, दैट इज फिक्स्ड कैपेसिटर एंड वेरिएबल कैपेसिटर। नाउ व्हाट इज फिक्स्ड कैपेसिटर? कि फिक्स्ड कैपेसिटर क्या होता है? तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि ये फिक्स्ड कैपेसिटर मींस कि इसकी जो कैपेसिटेंस है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। सो वी कैन राइट इट एज फिक्स्ड कैपेसिटर आर दोज whose capacitance will not change. Okay, and similarly variable capacitors are those whose capacitance will change. Capacitance will change, जिनकी कैपेसिटेंस को आप चेंज कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल कैपेसिटर्स। क्लियर? अब अगर हम बात करें फिक्स्ड कैपेसिटर्स की, कि फिक्स्ड कैपेसिटर्स क्या होते हैं, इसकी फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज पेपर कैपेसिटर। सो पेपर कैपेसिटर, जैसे कि आपको यहां पर एक डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसे हम कहते हैं पेपर कैपेसिटर। और अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। तो पेपर कैपेसिटर जो है कि बेसिकली एक पेपर शीट पर कंसिस्ट करता है। इट कंसिस्ट ऑन पेपर शीट, और इसकी अगर आप शेप देखें तो ये शेप जो है इसकी सिलेंड्रिकल शेप है इसकी। नाउ अब इस पेपर कैपेसिटर में कंडक्टिंग मटेरियल कौन सा है? दैट इज एल्यूमिनियम फॉयल। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉयल जो है वो कंडक्टिंग मटेरियल है जहां पर चार्जेस जो है वो जाकर स्टोर हो जाते हैं। एल्यूमिनियम फॉयल। सिमिलरली अब इसमें डाइइलेक्ट्रिक क्या है? पेपर कैपेसिटर के अंदर जो डाइइलेक्ट्रिक होता है या तो वो ऑयल होता है, या फिर ग्रीस पेपर होता है, या फिर कोई थिन प्लास्टिक शीट होती है जो एज अ डाइइलेक्ट्रिक एक्ट कर रही होती है। ओके, सो डाइइलेक्ट्रिक इसमें हम लिख सकते हैं कि वो ऑयल भी हो सकता है, या फिर कोई ग्रीस पेपर हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई थिन प्लास्टिक शीट हो सकती है। क्लियर? तो ये इसके दरमियान जो है एज अ डाइइलेक्ट्रिक एक्ट करता है। अब इसको फर्दर स्टडी करते हैं कि पेपर कैपेसिटर में चार्जेस स्टोर किस तरह से होते हैं। अब इस पेपर कैपेसिटर में चार्जेस किस तरह से स्टोर होते हैं? जब इस पेपर कैपेसिटर को कनेक्ट किया जाता है किसी भी सोर्स के साथ, तो उसमें जो एल्यूमिनियम फॉयल है उसमें वो सारे चार्जेस जो है वो जाकर स्टोर हो जाते हैं। अगेन this paper capacitor is then firmly rolled in the form of cylinder and then enclosed in plastic case. तो इस तरह से इस पेपर कैपेसिटर को फर्दर रोल करके एक सिलेंड्रिकल शेप में कन्वर्ट किया जाता है और उसको एक प्लास्टिक केस में पैक कर दिया जाता है, और इस तरह से उसको कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। आई होप
अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम पेपर कैपेसिटर बेसिकली इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर जो है वो कंसिस्ट करता है टू मेटल प्लेट्स पर। अब लेट्स सपोज कहीं ऐसी जगह जहां पर आपको कैपेसिटेंस ज्यादा रिक्वायर्ड है, तब आप क्या करेंगे? क्या आप मेटल जो प्लेट्स हैं उनके साइज को लार्ज करेंगे? तो अगर आप मेटल प्लेट के साइज को लार्ज करते हैं तो ऑब्वियसली इट ऑक्यूपाई मोर स्पेस। सो जब वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, दैट्स मीन कि आपको उसको कहीं प्लेस करने के लिए आपको ज्यादा जगह वहां पर अवेल करनी पड़ेगी जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैपेसिटर। सो दैट्स व्हाई आप पेपर कैपेसिटर वहां पर यूज कर सकते हैं कि पेपर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को भी आप इंक्रीज कर सकते हैं और उसको आप फर्दर रोल करके एक सिलेंड्रिकल शेप में कन्वर्ट करके आप किसी भी छोटी सी जगह पर उसको प्लेस कर सकते हैं। दैट्स व्हाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर हम स्टडी कर रहे हैं ताकि हम डिफरेंट जगहों पे इनको हम इस्तेमाल कर सकें। ओके, सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ फिक्स कैपेसिटर दैट इज मिक्का कैपेसिटर। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मिक्का कैपेसिटर जो है वो इस तरह का होता है। और अब फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन कि मिक्का कैपेसिटर जो है वो किस तरह से बना है। बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ मेटल प्लेट्स। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ मेटल प्लेट्स एंड सिमिलरली इसकी जो शेप है वो नॉर्मली या तो ओवल शेप में होता है या फिर इसको हम कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर शेप में भी होता है। ओके, नाउ कंडक्टिंग मटेरियल के मिक्का कैपेसिटर में कंडक्टिंग मटेरियल क्या है? तो इसमें वो जो मेटल प्लेट्स हैं बेसिकली वो कंडक्टिंग मटेरियल हैं। सो द कंडक्टिंग मटेरियल इज मेटल प्लेट्स। ओके, नाउ व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक? अब आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में जहां मेटल प्लेट्स हैं इनके दरमियान में आपको एक मिक्का शीट नजर आ रही है। तो जो मिक्का शीट है ये एज अ डाइइलेक्ट्रिक एक्ट करता है। ओके, सो डाइइलेक्ट्रिक अ थिन मिक्का शीट। सिमिलरली अगर आप इसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप अल्टरनेट मेटल प्लेट्स आप इंक्रीज करते जाएं और सिमिलरली उनके दरमियान जो है इस मिक्का शीट को आप प्लेस कर दें जो कि एक्ट कर रहा है एज एन इंसुलेटर। तो इस तरह से इसकी कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब लेट्स सपोज कि आपने इन मेटल प्लेट्स के अंदर चार्जेस को स्टोर कर दिया और इनके दरमियान में मिक्का शीट जो कि डाइइलेक्ट्रिक है वो प्रेजेंट है। आफ्टर दैट it is then firmly enclosed in a plastic case or in a case of some insulator. Then इसको आप enclose कर देंगे एक किसी भी प्लास्टिक केस में या किसी भी एक ऐसे मटेरियल में जो कि एज एन इंसुलेटर एक्ट करता है, उसमें इसको आप प्लेस कर देंगे और इस तरह से टू वायर्स जो है वो इसमें से बाहर आपको आती हुई नजर आ रही हैं और इन टू वायर्स को फर्दर फिर हम कहीं भी कनेक्ट करके इसको एज अ कैपेसिटर हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? नाउ द लास्ट टाइप ऑफ फिक्स्ड कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। Now what is electrolytic capacitor? Electrolytic capacitor जो है बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन को यूज करते हुए चार्जेस को अपने अंदर स्टोर करता है। So we can write it as it use chemical reaction to store charges. And the one thing, it stores a large amount of charges. इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर वो टाइप है जो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्जेस अपने अंदर स्टोर कर सकता है। It stores a large amount of charges. Clear? अब हम स्टडी करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन, इसका कंडक्टिंग मटेरियल और इसमें डाइइलेक्ट्रिक जो है वो कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है। सो नाउ कंस्ट्रक्शन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की जो कंस्ट्रक्शन है बेसिकली एक मेटल फॉइल से मिलकर बना होता है। सो वी कैन राइट इट एज कि ये एक मेटल फॉइल से मिलकर बना है
और इसमें कंडक्टिंग मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है, दैट इज एन इलेक्ट्रोलाइट। आप इसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ कंडक्टिंग मटेरियल। और इसमें डाइइलेक्ट्रिक कौन सा है, डाइइलेक्ट्रिक बेसिकली इसमें एक मेटल ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है, मेटल ऑक्साइड लेयर फॉर्म, ठीक है, और ये लेयर एक्ट कर रही होती है एज एन डाइइलेक्ट्रिक। अब इसकी वर्किंग स्टडी करते हैं। When voltage is applied between foil and electrolyte, a thin layer of metal oxide is formed and it acts as an dielectric. तो जैसे ही आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं बिटवीन फॉइल एंड इलेक्ट्रोलाइट, जैसे ही आप फॉइल और इलेक्ट्रोलाइट के दरमियान वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो होता क्या है कि उस इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर एक मेटल ऑक्साइड की लेयर बन जाती है और वो लेयर जो है वो एक्ट कर रही होती है एज एन डाइइलेक्ट्रिक। क्लियर? आई होप आपको इलेक्ट्रोलाइटिक समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो है इसमें हम चार्जेस किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। अब चूंकि मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस को स्टोर कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज इसमें जो डाइइलेक्ट्रिक यूज हो रहा है दैट इज मेटल ऑक्साइड लेयर, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जितना आपका डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रॉन्ग होगा उतने ज्यादा चार्जेस आप स्टोर कर सकते हैं। और ज्यादा चार्जेस स्टोर करने का मतलब यह है कि उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो बहुत लार्ज है। क्लियर? सो लार्ज कैपेसिटेंस कैन बी ऑब्टेन्ड एज द डाइइलेक्ट्रिक लेयर इज थिन। जैसे जैसे आपकी डाइइलेक्ट्रिक लेयर थिन होगी वैसे वैसे आपकी कैपेसिटेंस भी इंक्रीज करती जाएगी। क्लियर? नाउ द सेकेंड टाइप दैट इज वेरिएबल कैपेसिटर। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि वेरिएबल कैपेसिटर्स कौन से होते हैं, ऐसे कैपेसिटर्स जिनकी कैपेसिटेंस को आप चेंज कर सकते हैं। ओके, सो द सेकेंड टाइप दैट इज वेरिएबल कैपेसिटर। अब अगर हम वेरिएबल कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन डिस्कस करें तो ये बेसिकली मेटल प्लेट्स पर कंसिस्ट करता है। और इसमें जो कंडक्टिंग मटेरियल है वो क्या है, वो इसमें मेटल प्लेट्स ही कंडक्टिंग मटेरियल है। और सिमिलरली इसमें डाइइलेक्ट्रिक कौन सा है, दैट इज माइट बी एयर और सम काइंड ऑफ इंसुलेटर। ओके, तो वेरिएबल कैपेसिटर जो है बेसिकली ये कंसिस्ट करती हैं टू मेटल प्लेट्स पर। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दो मेटल प्लेट्स नजर आ रही हैं। बेसिकली ये एक सेमी सर्कल हैं। अब इसमें होता क्या है कि लेट्स सपोज कि अगर आप अब देखें तो ये दोनों प्लेट जो हैं ये एग्जैक्ट एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो इन दोनों प्लेट्स में जितना भी एरिया आमने सामने है इस पूरे एरिया में चार्जेस स्टोर होना शुरू हो जाते हैं और इसके दरमियान जो है वो एयर जो है वो एज एन डाइइलेक्ट्रिक एक्ट कर रही होती है। अब इसको वेरिएबल हम क्यों कहते हैं, बिकॉज इसमें एक प्लेट जो है वो तो फिक्स्ड होती है लेकिन एक प्लेट जो है उसको आप मूव कर सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ये प्लेट आपको मूव होती हुई नजर आ रही है। अब जैसे इसको हमने मूव किया अब आप देख सकते हैं कि एक प्लेट का जो हाफ पोर्शन था और दूसरी प्लेट का जो हाफ पोर्शन है वो आमने सामने है। तो जो पोर्शन एग्जैक्ट आमने सामने होगा उस पोर्शन में चार्जेस स्टोर होना शुरू हो जाएंगे और जो रिमेनिंग पोर्शन होगा उसमें कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा। तो दैट्स वाई पहले क्या था कि पहले इसमें पूरी प्लेट के अंदर चार्जेस स्टोर हो रहे थे, अब सिर्फ उस पोर्शन में स्टोर हो रहे हैं जो पोर्शन सिर्फ आमने सामने है। तो इस तरह से जो वेरिएबल प्लेट है जिसको आप मूव कर सकते हैं
जिसको आप रोटेट कर सकते हैं, तो उस प्लेट को आप रोटेट करवा कर आप एरिया को बेसिकली जो आमने सामने एरिया जो मैच कर रहा है आप उसको चेंज कर सकते हैं, और इस तरह से क्या होगा कि कैपेसिटेंस जो है वो चेंज हो जाएगी। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज वेरिएबल कैपेसिटर, कि जिसमें आप ड्यूरिंग सर्किट आप कोई भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर? आई होप ये डिफरेंट टाइप्स आपको समझ आ गई होंगी। अब हम डिस्कस करते हैं कैपेसिटर के यूजेस, कि ये कैपेसिटर कहां कहां इस्तेमाल किए जाते हैं। सो नाउ यूजेस ऑफ कैपेसिटर, जिसके आप देख सकते हैं, दैट इज यूज्ड इन द ट्यूनिंग ट्रांसमीटर्स, ट्यूनिंग रिसीवर्स, ट्रांजिस्टर रेडियोस, टेबल फैन, सीलिंग फैन, एग्जॉस्ट फैन, मोटर फैन, एयर कंडीशनर, कूलर्स, वॉशिंग मशीन मोटर्स एंड कंप्यूटर एंड एज वेल एज डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो हैं वहां पर भी इन कैपेसिटर्स को इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हम सिर्फ एक एग्जांपल डिस्कस करें, लाइक इलेक्ट्रिक फैन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक फैन के अंदर बेसिकली जब कैपेसिटर लगा होता है तो हम बेसिकली वहां पर हम कैपेसिटर को क्यों इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बिकॉज इनिशियली जब आप फैन को ऑन करते हैं तो फैन को मूव करने के लिए हाई टॉर्क रिक्वायर्ड होता है। तो ये कैपेसिटर जो है ये इनिशियली आपको सप्लाई प्रोवाइड करके ये हाई टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। तो दैट्स व्हाई आपका जो फैन है वो रोटेट करना शुरू हो जाता है, और इस तरह से हम कैपेसिटर को वहां पर इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से डिफरेंट यूजेस यहां पर मेंशन हैं जिन पे हम इन कैपेसिटर को यूज कर सकते हैं। क्लियर? नाउ द ट्यूनिंग सर्किट। व्हाट इज ट्यूनिंग सर्किट? Capacitors are used in resonant circuits that tune radio to particular frequency. Such circuits are called tuning circuits. आपने रेडियोस देखे होंगे जिसमें आप उसको ट्यून करते हैं और आप रेडियो की फ्रीक्वेंसी को मैच करते हैं किसी भी चैनल की फ्रीक्वेंसी के साथ, और जब वो मैच हो जाती है तो आपको एक साउंड जो है वो सुनाई दिया जाता है रेडियो से। बेसिकली क्या कर रहे होते हैं हम, उसके अंदर जो एक ट्यूनिंग सर्किट है उसको बेसिकली हम ट्यून कर रहे होते हैं। और ये सब कुछ किसकी तरह हो रहा होता है? बिकॉज वो जो कैपेसिटर जो आप उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उस कैपेसिटर को बेसिकली मूव करके उस रेडियो को आप ट्यून करते हैं, और जब उसको हम ट्यून करते हैं और एक वक्त होता है जहां पर फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच कर जाती है चैनल्स की आपस में, और जैसे ही वो मैच करती है तो वहां पर आपका रेडियो जो है वो साउंड प्रोड्यूस कर देता है। क्लियर? सो आई होप ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स आपको समझ आ गए होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।